हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में एक फोर्थ सम का सर्कुलर आया है जिसमें सबका बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में क्या है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन, माइनर क्या है, ऑनर क्या है। ओके, देखो, एक्चुअल में उसके बारे में जीटीयू ने अभी कुछ क्लियर नहीं बोला, पर कई यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी पहले से ही एप्लीकेबल है, कई जगह पे ऐसा एप्लीकेबल है। अब पूरा सर्कुलर में डिटेल समझाने से पहले क्या है मैं वो बता देता हूँ कि अभी ऐसा ट्रेंड है कि सपोज कंप्यूटर आईटी की डिमांड बहुत अच्छी है। ओके, और मैंने तो ये देखा कि कई मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद कंप्यूटर के कोर्सेज करते हैं, कोडिंग सीखते हैं और फिर कंप्यूटर ब्रांच में चले जाते हैं। तो ये जो सर्कुलर है उसमें क्या है कि इट्स बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट है कि आपको करना क्या है कि ये लोग आपको सब्जेक्ट ऑफर करें कि सपोज आप मैकेनिकल में हो फोर्थ सेम में। ओके, तो आप एक सब्जेक्ट अदर ब्रांच में से ले सकते हो, या तो मैकेनिकल में भी से ले सकते हो। ओके, सपोज आप मैकेनिकल फोर्थ सेम में हो और आपको लगता है कि भाई सिविल का, कंस्ट्रक्शन का कोई सब्जेक्ट अच्छा है कि जो फ्यूचर में बेनिफिट है आपके लिए। ओके, तो आप वो सब्जेक्ट ले लो। ओके, तो उसमें होगा क्या कि जब आपकी फाइनल डिग्री आएगी, ओके, तो उसमें ऐसा होगा कि मैकेनिकल में तो आप ऑलरेडी डिग्री कर रहे हो, तो मैकेनिकल इज मेजर, वो आपका मेजर होगा। और आपने जो सिविल का सब्जेक्ट लिया है अदर ब्रांच का, वो माइनर में आएगा कि भाई इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके, वो मेजर है, पर सिविल का ये सब्जेक्ट इसने स्टडी किया है, इट इज़ इन माइनर। ओके, तो ये मेजर माइनर है। उसके बाद सपोज ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर में ही पढ़ रहा है। ओके, तो कंप्यूटर में पढ़ रहा है और कंप्यूटर के सब्जेक्ट है कि सपोज उसको कोई एडवांस सब्जेक्ट सीखने की, भाई साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट नहीं है, ऑफर नहीं है। ओके, उसके सब्जेक्ट में नहीं आता है। ओके, तो वो उसको अलग से सीखना है। ओके, तो वो अगर सेम ब्रांच का सब्जेक्ट सीखता है कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बच्चा अगर कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट सीख रहा है, ओके, तो वो क्या होगा कि उसकी जो मेन डिग्री होगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट इज़ मेजर। पर अगर वो कंप्यूटर ब्रांच का ही सब्जेक्ट सीख रहा है सो इट इज़ हॉनर। ओके, यानी मेजर यानी आपकी मेन डिग्री, और अगर आप अपनी ही ब्रांच का सब्जेक्ट सीख रहे हो सो इट इज़ हॉनर। अब आपको ये लगेगा कि भाई ये कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये जीटीयू पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट डिस्प्ले करेगी कि भाई आप कौन सी ब्रांच में से कौन सा सब्जेक्ट सीख सकते हो, कौन सा डिमांड में है। ओके, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है वहाँ पे ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट फिजिकली नहीं पढ़ना होता, कि आपको ऑनलाइन जो सारी साइट्स है कि खान एकेडमी है कि भाई उडीमी करके कि जो भी है, बहुत सारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आपको ये सीखना होता है। ओके, और वो पूरा जीटीयू आपको प्रोवाइड करती है, यानी जीटीयू में अभी नहीं है पर दूसरी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि वो पूरा आपको प्रोवाइड करती है। ओके, और आई थिंक ये रिजल्ट में काउंट नहीं होगा, आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ लिख के आएगा कि ये स्टूडेंट ने ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा। यानी ये एक्चुअल में जब मैंने इंजीनियरिंग किया था 1998 2002 में, तो 2002 में हमारे में भी ऐसा था कि जब मैंने बीवीएम से इंजीनियरिंग किया था तो मेरा भी ऐसा था कि मैंने उस टाइम पे मैंने इसी में इंजीनियरिंग किया था, पर मैंने उस टाइम मैकेनिकल में से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा था कि मुझे ऐसा इंटरेस्ट है कि चलो ये सब्जेक्ट सीखते हैं। तो हमारे टाइम में भी ऐसा था। ओके, तो मेरी मेन डिग्री क्या थी, इसी इंजीनियरिंग, सो इट इज़ मेजर, पर मैंने अदर ब्रांच में से सब्जेक्ट पढ़ा था। ओके, सो इट इज़ माइनर। अगर मैं इसी में से ही कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ता तो मेन डिग्री मेजर इसी इंजीनियरिंग, और इसी में से सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो इट इज़ ऑनर। और 99.99 ये ऑनलाइन पढ़ना होता है। ओके, पर आई थिंक इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, पर मैं तो बोल रहा हूँ कि इसका लाभ लेना चाहिए। ओके, लाभ क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ते हो कि अगर आपको पता है कि भाई अभी ये डिमांड में है, ओके, तो क्या है कि उस टाइम अगर आप, कई लोग इंजीनियरिंग होने के बाद वो स्पेशल सब्जेक्ट सीखने जाते हैं, तो अगर अभी से वो सब्जेक्ट सीख लो तो आपकी डिग्री में भी वो लिखा होगा कि भाई ये स्टूडेंट ने ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा है, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, और आई थिंक इसका सब डीप में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी ब्रांच वाले ले सकते हैं। ओके, क्या है और जीटीयू का क्या स्ट्रक्चर है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो माइनर है, मेजर है, ऑनर है, वो एक्चुअल में क्या होता है। ओके, और दूसरी यूनिवर्सिटी में अभी बच्चे जो कर रहे हैं दैट इज़ लर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम साइट्स। ओके, तो देखते हैं कि जीटीयू में क्या आता है, पर उसका मतलब ये निकलता है। कल से बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है।